ठीक है, प्रवीण जी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा मेरे मित्रों को कि उनको जानकारी नहीं है शायद। दलितों को जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उपलब्धि राज्य तक पूरे देश में स्पष्ट है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नकली नकली समरसता पूरे प्रदेश में नफरत की जो मुझे 2 उपलब्धियां गिना दे, मैं 5 आप मुझे बताइए, आप समानता की बात कर रहे हैं, जिस समानता की आप बात कर रहे हैं, बताइए मध्य प्रदेश में फिर दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहा है? देश में लगातार दलितों के आरक्षण के ऊपर क्यों हो रहा है? मैं शावर भाई आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर वाकई में आपको ऐसा सम्मान दिया है तो आप बताइए कि जाति आधारित जनगणना शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा देखिए, अभी रमेश जी ने बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया कि मध्य प्रदेश दलितों के खिलाफ अपराध में देश के सबसे खराब राज्यों में से एक है। ये एनसीआरबी का डेटा है जो 21 और 22 का कह रहे हैं आप। ठीक है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, तो क्यों नहीं सुधारा गया जब जब मौका मिला? फिर प्रवीण जी, निश्चित रूप से जब जब मौका मिला है सुधारा गया है। नहीं, आप लोग भी तो अपनी रैली की शुरुआत महू से करते थे ना? आज जी, महू से भी तो आप लोगों ने भी रैली की शुरुआत की थी, आप लोग भी तो पहुंचे थे महू। नहीं, मैं आपको राजश्री क्लियर करना चाहूंगा, वो रैली नहीं है, हमारी विचार है, आत्मा है। अच्छा, बाबा साहब के विचारों पर कांग्रेस चलती है, फोटोशूट की राजनीति नहीं करती, कार्यक्रम नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ बाबा साहब का तो महू में रैली की जगह लिख देते आप लोग महू में आस्था। हम तो न्यूज में यही पढ़ते रहे कि महू में तो रैली हुई, और ये बहुत पुराने, काफी साल पुरानी बात है। अब आप यही बोले, ठीक है प्रवीण जी, कांग्रेस दोनों ही चुप रही है इन मुद्दों पर। मेरे मित्र साथी जो बैठे हैं, मैंने उनसे 5 उपलब्धियां या 2 भारतीय जनता पार्टी द्वारा भीमराव अम्बेडकर की योजना नहीं चला है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ फोटोशूट की राजनीति करती है। दलितों को, वंचितों और शोषितों को अधिकार देने की बात करती है। इतना अंतर कांग्रेस और बीजेपी में है। चलिए ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रवीण जी, आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश को आप बेहतर समझते हैं, आप बताइए कौन से इलाके जो है ज्यादा इफेक्टेड है जहाँ पर दलित बाहुल्य है? हाँ, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है, आज भी दलित घटनाओं में सबसे नंबर 1 है। हाँ, आप ग्वालियर चप्पल उठा लेंगे तो आपको वहाँ आंकड़े दिख जाएंगे। ठीक है, किस तरह से लगातार दलितों के साथ अत्याचार किए जाते हैं, किस तरह आज भी छुआछूत ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, किस तरह से वहाँ जाति आधारित लोगों को शब्दों का अब रमेश जी से, हाँ रमेश जी से मैं बात करूँ। रमेश जी देखिए, लगभग मैं क्लियर कर देती हूँ, 34 विधानसभा सीट है ग्वालियर के आसपास जो प्रभावित हैं, दलितों पर अत्याचार वहां पर हो रहे हैं। आपको भी पता है कि वहां पर किसका वर्चस्व रहा है, पार्टी किसकी रही है, अब पार्टी में कौन है, ये तमाम तरह की चीजें हैं। बीजेपी आई, कांग्रेस आई, अभी बीजेपी की सरकार है। आपको नहीं लगता कि राजनीतिक मुद्दा बनाना बहुत आसान है, लेकिन स्थिति को सुधारने पर फोकस नहीं किया गया, वरना आज ये स्थिति नहीं होती? देखिए, ये बात आपने जो